अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। लाल डंडी, ग्रीन लीव्स, उस पर येलो कलर्स। जी हाँ, ये प्लांट है हमारा आरिसन का। बहुत खूबसूरत प्लांट। आप ये देखिए, इसके कलर्स, इसके स्टेम, ये तमाम प्लांट्स में अपने आप को बहुत प्रोमिनेंट करता है इसका ये स्टाइल। और मेरे पास आरिसन प्लांट के बहुत सारे प्लांट तैयार हो गए हैं। एक ऐसा प्लांट जो कि बहुत ईज़िली कटिंग से लग जाता है और देखने में होता भी बहुत खूबसूरत है। आप ये देख सकते हैं कि इसके लीव्स कितने खूबसूरत हैं। हाँ, अच्छा, आरिसन प्लांट को ये बात ये भी बहुत अच्छी है कि ये गर्मियाँ सर्दियाँ यानी एक परमानेंट प्लांट है। सर्दियों में भी ये बहुत अच्छा ग्रो करता है और गर्मियों में भी बहुत अच्छा ग्रो करता है। इसकी ब्रांचेस बहुत ऊंची ऊंची हो जाती है। मैंने इस पर कई वीडियोस डाली हुई हैं। आज मुझे ख्याल आया इसलिए कि बहुत सारे लोगों ने आरिसन प्लांट लगाया और उनके आरिसन प्लांट सर्दियों में ख़राब होने लगे। तो आरिसन प्लांट को आप कटिंग से ईजिली ग्रो कर सकते हैं। इसकी सॉइल की बात कर लेते हैं। इसके सॉइल हम वेल ड्रेन बनाते हैं, इसलिए कि ये प्लांट बहुत ज़्यादा जो है वो सॉगी सॉइल को पसंद नहीं करता है। लिहाजा जिस तरह हम हर प्लांट की अच्छी और समझिए सॉइल बनाते हैं, जिस तरह की जिसमें पानी ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहता है, वही सॉइल हमारी इस प्लांट के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। इस प्लांट को आप गर्मियों में भी समझिए 1.5 से 2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। मॉर्निंग की ये दिन में 1 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में आप रख लीजिए, लेकिन सर्दियों में आप इसको 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में ईजिली रख सकते हैं। और इसके अलावा इस पर किसी किस्म का मैंने पेस्ट वगैरह का टैग नहीं देखा है, लेकिन जब आप सारे प्लांट्स को अपने कीजिए स्प्रे कीजिए तो इसके ऊपर भी स्प्रे कर दीजिए इंसेक्टिसाइड का। इसके अलावा हर 10 डेज़ बाद, वैसे तो इसको समझिए साल में 3 दफ़ा ही अगर आप इसको फर्टिलाइज़ कर देंगे ना, तो 3 ही दफ़ा ये इसको बहुत रहेगा। लेकिन जो कि मैं सब प्लांट पे हम फर्टिलाइज़ करते हैं हर 15 डेज़ बाद या हर 10 डेज़ बाद, तो आप इसके अंदर भी गोबर की खाद का या जो भी आप डालते हैं आप इस पर डाल दीजिए फर्टिलाइज़र। लिक्विड फर्टिलाइज़र, चूँकि पॉट्स में गुंजाइश होती नहीं है, तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दीजिए। बहुत अच्छा ग्रो करते हैं और ये बहुत शैलो रूटेड प्लांट है। इसीलिए आपको, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें ये मेरे 5-6 प्लांट्स एक पॉट में लगे हुए थे, उसके अंदर मैंने लगाया हुआ था। और ये बहुत ऊंचा ऊंचा भी हो जाता है। अगर आप इसको इस तरह से स्टिक के साथ बांध खड़ा कर देते हैं तो ये ऊंचा ऊंचा सा हो जाता है, बहुत क्यूट लगता है। अच्छा, अब चूँकि सारी मैंने कटिंग्स लगा दी थी, इसलिए अब इंशाल्लाह जब ये बड़े हो जाएंगे गर्मियों में नेक्स्ट ईयर, तो जनाब मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना खूबसूरत लगता है ये और बड़ा क्यूट लगता है। इसके अलावा आप समझिए इसकी हमें कोई ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है। आप इसको बस पिंचिंग बहुत ज़रूरी है। ये मैं हर दफ़ा आपको बताती हूँ कि आप कटिंग करते रहिए, पिंचिंग करते रहिए, जिससे आपका प्लांट बहुत अच्छा होता चला जाएगा। और काट काट के इसको लगाते रहिए। 3-4 प्लांट्स के साथ भी लगा सकते हैं, जैसे कि आप देखें ये पीछे लगा है मेरा कोलियस के साथ आप इसको भी लगा सकते हैं। छोटा सा एक आप बनाइए गार्डन, उसके अंदर आप कोलियस लगा लीजिए, आप इसको लगा लीजिए, आप गोल्डन हेज प्लांट लगा लीजिए। ये सब को कॉम्बिनेशन बनाइए तो बहुत प्यारा लगता है। इस प्लांट के बारे में कुछ लोग समझते हैं कि इसमें फ्लावरिंग होती है, तो हाँ मुझे याद आ रहा है, अब चूँकि काफ़ी अर्से से मैंने गौर भी नहीं किया, शायद इसमें पर्पल रंग की फ्लावरिंग भी होती है। अभी बिल्कुल मेरे जहन में नहीं आ रहा है कि इसके अंदर होती है नहीं होती है, शायद पर्पल रंग की होती है। जब होगी ना मैं आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा पर्पल नहीं होती, वाइट रंग की होती है। सॉरी, बिल्कुल बहुत नाजुक सी एक स्टेम निकलती है, लंबी सी एक स्टॉक, उसके अंदर बहुत खूबसूरत ऑफ वाइट सी फ्लावरिंग होती है। ये मैंने आप लोग को दिखाया हुआ है। हाँ मुझे याद आया, जी, बहुत प्यारी फ्लावरिंग होती है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, इस प्लांट को लगाइए। कहीं से भी आप इतनी सी ब्रांच ले आएंगे ना, बस इसके 2 स्टेम नीचे से 2 पत्तियाँ निकालिए, उसको आप लगा दीजिए और शेडी एरिया में रखिए। और फिर आप देखिए कि आपके वहाँ आरिसन के प्लांट कितने खूबसूरत जो है वो लग जाएंगे और ग्रो करते रहेंगे। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।